हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली डेडपूल 3 फिल्म के रिलीज हुए ऑब्वियसली ऑफिशियल टीजर के बारे में, जो कि 2 मिनट 25 सेकंड के आसपास का। और टीजर में हमें इतने ज्यादा मिनट देने के बावजूद भी टीजर सिर्फ एक टीजर ही है, जो कि हमें एमसीयू में कैसे आने वाले चेंजेस होने वाले हैं उसका हिंट देता है। जिसे लेकर के अगर आप कंफ्यूज हो तो स्पॉइलर की छोटी सी वार्निंग देकर के यही कहूंगा कि ये फिल्म डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स नहीं और ना ही फॉक्स, जिसका पूरा टाइटल अगर बोला जाए तो पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग डेडपूल किल्स द फॉक्स यूनिवर्स था। लेकिन हाँ, फिल्म की कुछ सेट लीक इमेजेस भी निकल कर आई थी, जिन्हें देख करके कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो रहा था कि ये फिल्म उसी किलिंग वाले मोड पर जाएगी। लेकिन अब जो कुछ डिटेल्स निकल कर आई है, खास करके मेरे पास, उससे तो मेरी नजर में इस फिल्म की पूरी छवि बदल चुकी है। जिसे मैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल करके बताऊं तो वही सेव वाला फंडा, जो कि एमसीयू की सिचुएशन को देख करके आपको भी समझ आ जाता है कि ऐसी फिल्म और उसकी स्टोरी लाइन की इस फिल्म को क्या हम फैंस को, खास करके एमसीयू के जरिए, कितनी ज्यादा जरूरत थी। यानी केविन फेगी को बुला करके जो सारे चेंजेस किए गए हैं डेडपूल 3 फिल्म, उन सब पर बहुत ही अच्छा पे ऑफ देने वाली है। इसकी गारंटी फिलहाल तो मुझे दी जा रही है, जिसमें मुझे लगता है कि फिलहाल तो मार्वल बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक चलते हुए उसी सेव वाले फंडे को अगर अपना ले बहुत ही अच्छी तरीके से, तो बात गलत नहीं होगी। यानी देखा जाए तो रियान रेनॉल्ड्स की पूरी क्रिएटिविटी का जो फ्रीडम था, वो केविन फेगी ने उन्हें और उनकी पूरी टीम को देकर अब एक हिसाब से पूरे एमसीयू का फ्यूचर उन्हीं को दे दिया है, ताकि वो इसे अच्छे से प्रेजेंट करके हम फैंस को फिर से, वो कहते ना कि थिएटर तक ले जाए और नए फैंस को इसका पूरी तरीके से दीवाना बना दे। और अब उसमें ये टीजर अपना कितना योगदान करते हुए हमें वो सारी चीजों को किस ट्रैक पर जा रहा है, उन सब के लिए तो डेफिनेटली फिल्म देखकर ही ये सारी की सारी बातें पता चल जाएगी, जो कि 26 जुलाई को रिलीज होगी। जिसकी अब सारी ब्रेकडाउन की डिटेल में आगे बढ़ने से पहले बनेगी अब एक इंट्रो वाली रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस फिल्म के टाइटल को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था उसे दूर करते हुए तो इस ट्रेलर ने नो डाउट रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म के ऑफिशियल टाइटल की भी कंफर्मेशन दे दी, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन है। जिसके बाद फिर क्या था, ह्यूग जैकमैन ने भी कुछ ऑफिशियल ट्वीट करके, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस टाइटल से रिलेटेड अपडेट दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो डिज्नी वालों ने इसके अलावा भी कुछ और टाइटल्स के ट्रेडमार्क अपने अंडर करवा लिए थे, जैसे कि डेडपूल 3, डेडपूल फ्रेंड्स, और हाँ, फ्रेंड जैसा नाम भी, जिसे हो सकता है कि आगे वो लोग काफी ज्यादा यूज करें। लेकिन अभी के लिए तो डेडपूल एंड वुल्वरीन जो नाम मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन भी इस फिल्म का काफी अच्छा टाइटल बन सकता था। लेकिन फिल्म की कहानी, जो कि अगेन मुझे बताई गई है, उस हिसाब की तो नहीं है कि यहाँ पर वर्सेस का बैटल किया जाए, क्योंकि कहानी कुछ और ही है, जिस पर हम तो थोड़ी बहुत नजर डालने ही वाले हैं। इसलिए स्पॉइलर की फिर से वार्निंग देते हुए आगे बढ़ूंगा, जिसमें अब सीधे आ जाए शुरुआत पर। तो टीजर की शुरुआत हमें डेडपूल की नहीं बल्कि वेड की लाइफ के बारे में बता रही है कि वो इन सब से हटकर अब अपनी नॉर्मल सी लाइफ यानी कि जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, वो भी अपने पूरे फ्रेंड्स और यहाँ तक कि वेनिसा के कैरेक्टर के साथ, जिसे लेकर के डेडपूल 2 फिल्म में बहुत नहीं बल्कि काफी कुछ हुआ था। यानी कि उस कैरेक्टर का मरना, उसके बाद टाइम ट्रेवलिंग केबल वाली सिचुएशन और उसका टाइम डिवाइस, जिन सब से अब डेडपूल यानी कि वेड ने क्या क्या किया था, उसका भी अंदाजा हमें सेकंड पार्ट के फिल्म के एंड में देखने के लिए मिल गया था। जिसके बाद मैं अभी के लिए तो आपको यही श्योरिटी दूंगा कि इस फिल्म में जॉर्ज ब्रोलिन का केबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, उसका टाइम डिवाइस है, जिसकी पूरी हेरा फेरी से उसने जो उसकी टीम्स के मेंबर थे, मर गए थे, उन्हें तक जिंदा किया है। और इसके अलावा फोटो में हम, यानी कि उसके बर्थडे के टाइम के फोटो में हम उन सभी को प्रेजेंट हुआ देख सकते हैं, जिसमें पता नहीं वेड ने बग तक के कैरेक्टर को शामिल कर रखा है। यानी अब कह सकते हो कि वो कैरेक्टर्स जिनका कोई भी यूज फिल्म में नहीं है, लेकिन अगर उन्हें फिल्म में दिखाया गया है तो वेड ने उन्हें अपने करीब रखा है। और अगेन उन्हीं सभी को हम इस टीजर की शुरुआत में देखते हैं कि वो लोग अब उसकी लाइफ में बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल चुके हैं। और बात की जाए वेड की लाइफ की, तो वो इस दुनिया में इतनी ज्यादा सिंपल चल रही है कि वो कुछ रूमर के अकॉर्डिंग सेकंड हैंड कार को सेल करता है। और हाँ, वो चीज हम इस सीन में भी देख सकते हैं कि जहाँ पर वो क्लोजेट में बस अपने डेडपूल के सूट को देखता है, लेकिन शायद उसे अब कभी नहीं पहनता, क्योंकि अब उसे अपनी लाइफ में उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो चीज वो चाहता था सेकंड पार्ट के एंड में वो सब कुछ उसने ले ली है। जिसके बाद की ये टाइमलाइन क्या है और इसमें क्या क्या बदला है, उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। लेकिन हाँ, डेडपूल की इन सारी की सारी हरकतों की वजह से अगर किसी की नजर उस पर पड़ी है, तो वो उसके बर्थडे के केक की कैंडल को फूकने के बाद तुरंत ही उसके सामने निकल कर आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टीवी के एजेंट्स है, जिन्हें डेडपूल के साथ साथ हम भी बहुत ही बेसब्री से इस यूनिवर्स के मर्जर के तौर पर देखना चाहते थे। क्योंकि ये फिल्म भले से ही हम फैंस के लिए डेडपूल के यूनिवर्स में नई नहीं, लेकिन डिज्नी वालों की तरफ से ये बिल्कुल ही फ्रेश टेक है, जिसमें अब डेडपूल की तरफ से किया गया फोर्थ वॉल ब्रेक, जो कि हाँ, शी हल्क से भी किया गया था, लेकिन उसे इरेज करके अब डेडपूल जो चीज कर रहा है वो मुझे काफी ज्यादा जेन्युइन लगती है। इसके अलावा फॉक्स का पूरा मर्जर और मल्टीवर्स के पूरे जो केओस का कॉन्सेप्ट है, जिसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे टाइटल में डाल करके जो हमारे साथ वो कहते हैं ना कि नाइंसाफी की गई थी, तो ये फिल्म उसका पे ऑफ देगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म अब भी मेरी नजर में एक अच्छी फिल्म है, लेकिन तब जब उस फिल्म से उसका मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा टाइटल
निकाल लो तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बातें मैंने इस फिल्म से रिलेटेड सुनी है तो उस हिसाब से डेडपुल 3 वो टाइटल डिजर्व करती है। लेकिन खैर, डेडपुल एंड वुल्वरीन जैसा टाइटल भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब बात हो रही है डेडपुल की, तो वुल्वरीन की भी बात की जाए तो जहाँ पर वुल्वरीन की सेट इमेजेस लीक हुई थी, जिसके चलते मार्वल वालों ने उसके पूरे कॉस्ट्यूम को ही दिखा दिया था और बाकी का पूरा काम तो लीक इमेजेस ने कर ही दिया है, जो कि आप कह सकते हो कि मेरा नहीं बल्कि आपका भी दिमाग बहुत ज्यादा खराब करती है। क्योंकि टीजर को जिस हिसाब से बना करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है तो उसमें वुल्वरीन की प्रेजेंट आई थिंक अगर गिना जाए तो 2 से 3 शॉट्स में ही है, जहाँ पर हम उसके फेस क्या पूरे कॉस्ट्यूम की भी झलक नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, जितना भी दिखाया गया है खास करके एंड वाले सीक्वेंस में, तो उसे भी देख करके अच्छा अंदर का मोमेंट क्रिएट होता है, जो कि अगेन हमें आने वाले काफी अच्छे फ्यूचर की हिंट भी देती है। और इसके अलावा एक और सीन में जहाँ पर हम वुल्वरीन की प्रेजेंट देखते हैं वो तो मेट्रोपोल ही है, जहाँ पर वुल्वरीन ने खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक हिसाब से एक छोटा सा कारनामा किया था, जिस जगह को हम इसके पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देख चुके हैं। और हाँ, अब उस जगह की इंचार्ज को भी। लेकिन ये फिल्म मल्टीवर्स के उस चीज में वुल्वरीन के कैरेक्टर को वहाँ पर कैसे दिखाएगी, अगेन वो तो कॉमिक बुक से काफी ज्यादा सिमिलर है, ये बात आपको पता ही है। लेकिन कुछ अगर रूमर्स की बात की जाए तो कहा यह भी जा रहा है कि ये वुल्वरीन का कोई और वेरिएंट है, जो कि हो सकता है कि डैनियल रेडक्लिफ भी हो, जो मुझे लगता है कि इस सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से पे ऑफ भी देगा। लेकिन हाँ, अब उन सबको छोड़ करके बात की जाए टीवीए की, तो लोकी सीजन 2 के एंड को देखने के बाद टीवीए की जो सारी की सारी सिचुएशन बदली है, उसका अपग्रेड वर्जन हम नो डाउट इस फिल्म के टीजर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत टीवीए के सारे गार्ड से ही होती है, जिनके कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। और हाँ, इस बार उनकी आदतें भी सुधर चुकी है, जहाँ पर अब वो किसी टाइमलाइन से उठाना होता है तो डोर को नॉक करके ईमानदारी से उसका नाम पूछते हैं और फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अगर वो आना नहीं चाहे तो थोड़ी सी जबरदस्ती चलती है, लेकिन हाँ, थोड़ी मैनर्स उन सोल्जर्स में आ गए हैं। और यहाँ पर डेडपुल जो बात बोल रहा है केविन फैगी के नाम पर, वो ऑब्वियसली इसीलिए है कि उसकी पहचान केविन फैगी से काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन डिज्नी में नहीं है, तो वो यहाँ पर अपने हिसाब की भी चीजें करना चाहेगा। लेकिन जिस तरीके से उसे पकड़कर अंदर ले जाया जाता है तो उस पर इस बात का भी इशारा दिया जा रहा है कि डिज्नी वाले कहीं कहीं शायद अपनी भी चलाएंगे। लेकिन फिर बात केविन फैगी की निकल कर आ जाती है कि उन्होंने पूरा क्रिएटिव फ्रीडम रियान रेनॉल्ड्स और उनकी पूरी टीम को दे रखा है। तो फिर देखते हैं कि ये फिल्म आगे उन सब का पे ऑफ कैसे देती है, क्योंकि ये फिल्म मल्टीवर्स के साथ साथ डायरेक्टर्स के कंधों पर भी बहुत नहीं बल्कि काफी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे मुझे लगता है कि शॉन लीवी बहुत ही अच्छी तरीके से पुल ऑफ भी करेगी। बाकी इस तरह की तो बात ही छोड़ दो, जिस पर मैं थोड़ी देर में बात तो करने ही वाला हूँ। लेकिन खैर, फिर से टीवीए वाली सिचुएशन पर आ जाए तो अब यहाँ पर मॉर्बियस यानी कि ओवन विल्सन का कैरेक्टर नहीं बल्कि पैराडॉक्स नाम का एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, जिसका रीजन अगेन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकी के सीजन 2 में मॉर्बियस ने किस तरीके का डिसीजन लेकर के खुद को इस यूनिवर्स से क्विट किया है, उसके लिए अगर आप सीरीज देखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उससे हटकर इस पूरे टीवीए के स्ट्रक्चर को देखिए तो वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जो चीज हमें इस एलिवेटर के सीन को भी देख करके पता चलती है, क्योंकि पुराना जो टीवीए था उसके एलिवेटर का इंडिकेशन हमें इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से नजर भी आता है। लेकिन उसके अलावा इस टीवीए के हेडक्वार्टर के कलर की भी बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, अगेन जिसे मुझे लगता है कि अब लोकी ही पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर टीवीए वालों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है कैंग और उसके सारे के सारे वेरिएंट्स, जिसमें अब डेडपुल को भी एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बातें कुछ इस तरीके की जा रही है कि डेडपुल लोकी के बाद आने वाला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिटेल में पता है, जितना डॉक्टर स्ट्रेंज को भी नहीं पता। तो उस हिसाब से वो एमसीयू का जीसस भी हुआ, जो कि अगर आप मानो तो सच बात भी है, अगेन मार्वल की सिचुएशन को देख करके। लेकिन यहाँ पर एज अ जोक उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है, जिसमें अब अगर स्पॉइलर की टेरिटरी में बढ़ूं तो यहाँ पर टीवी वालों ने डेडपुल ने जो कारनामा डेडपुल 2 के एंड में किया था टाइम का यूज कर, तो उससे कुछ ग्लिचेस भी हुए हैं। और इसी के साथ साथ वो लोग अच्छे से अच्छे हीरोज भी चाहते हैं, जिसमें एक हिसाब से डेडपुल भी शामिल है, तो वहीं पर कई सारे दूसरे म्यूटेंट्स भी, जिसकी वो लोग भर्ती कर आने वाले सीक्रेट वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी मल्टीवर्स की ये बैटल तो कैंग के साथ ही होगी, इसकी श्योरिटी मैं नहीं बल्कि खुद ये टीजर भी बहुत ही अच्छी तरीके से देता है, जिसमें अगर आपने एक चीज मिस की होगी तो यहाँ पर इस सीन में अगर आप साइड में पड़ी हुई काफी खराब सी कॉमिक बुक को देखो तो वो कॉमिक बुक का ऊपर टाइटल दिख रहा है कि सीक्रेट वॉर का है, लेकिन कवर की बात की जाए तो कवर है वॉल्यूम 5 का, जिसे देख करके आपको भी ये बात समझ आ जाएगी कि डॉक्टर डूम का हैवी इन्फ्लुएंस आने वाली सीक्रेट वॉर की फिल्म पर तो रहेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ बेयॉन्डर भी है, जिसके बिना ये कहानी आगे कंटिन्यू नहीं की जा सकती। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर डूम भी अब इस यूनिवर्स में इन्वॉल्व होकर के कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर को भी सेट करेगी, और कैंग के कैरेक्टर का खात्मा भी, या फिर कहूँ बियॉन्डर के कैरेक्टर का, जो कि असल मायने में कैंग का सुप्रीम वेरिएंट है। लेकिन उन सब के लिए सुपर हीरोज की भी जरूरत पड़ेगी, तो वही सीक्रेट वॉर वाला कॉन्सेप्ट, सारे सुपर हीरोज को लेकर के एक अच्छी से अच्छी टीम बनाना, जिसमें अब डेडपुल जो काम करने वाला है उससे तो देखकर ऐसा ही लगता है कि टीवीए वाले का उससे फुल सपोर्ट मिला है। लेकिन फिर टीजर में हम उसे कई सारे टीवीए के एजेंट्स को मारता हुआ भी देखते हैं, जिससे अगेन हम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उसी कंफ्यूजन में एक और चीज है, इस जगह की लोकेशन, जिसे देख करके मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी जल रही थी कि ये
जगह शायद से हो सकता है कि लास्ट स्टैंड वाले वुल्वरिन के फॉरेस्ट की उस फाइट की हो, जो फाइट मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और हाँ, लोगन फिल्म के एंड का वो बैटल भी जो ऐसे ही किसी जंगल में शूट किया गया है। लेकिन फिर कुछ सोर्सेस की डिटेल अगर इस सिचुएशन में डाली जाए तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्ट का जो सीक्वेंस था, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस वही का है, इसी की फिलहाल तो श्योरिटी दी जा रही है। और अब बड़े दूसरी कंफ्यूजन पे कि उसे टीवीए वाले एजेंट्स असल मायने में ढूंढ करके क्यों मार रहे हैं, जो सीन हमें पूरी तरीके से डेडपुल 1 फिल्म के उस हाईवे वाले कार चेज वाले एक्शन की याद दिलाता है। तो यहाँ पर भी शायद उसी मोमेंट्स को ईस्टर एग के तौर पर इस फिल्म में डाल करके हमारी पुरानी यादों को ताजा किया जाएगा कि एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। लेकिन हम उसके पहले जो डेडपुल का पूरा ज्ञान का भंडार लेते हुए देखते हैं, उसे नो डाउट फॉक्स के यूनिवर्स को छोड़ एमसीयू के यूनिवर्स की पूरी जानकारी दी जा रही है, जिसे देख करके वो एक चीज अपने दिमाग में डाल ले कि उससे भी काफी बड़े बड़े धुरंधर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो किसी से टीम अप करना चाहता है तो वो है वुल्वरीन, जिसके लिए फिर क्या वो पूरे टीवीए से बगावत कर बैठेगा, यानी कि वो मल्टीवर्स के इस पूरे यूनिवर्स में बेस्ट से भी बेस्ट वुल्वरीन के वेरिएंट को ढूंढना चाहता है, जो काम ऑब्वियसली टीवीए वालों का है। इसलिए डेडपुल उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करते हुए अपनी जो ये तिकड़मबाजी का दिमाग लगाएगा, उसी से केओस भी क्रिएट होगा, जिस केओस के चलते वो मल्टीवर्स की ऐसी राइड में जाएगा जहाँ पर वुल्वरीन के कई सारे दूसरे वेरिएंट्स भी होंगे, और हाँ, फॉक्स के यूनिवर्स के बहुत सारे म्यूटेंट्स भी, जो खास करके हम टीवीए के इस नए वॉइड में देख सकते हैं कि लोगों ने वहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया ही बसा ली है, लोकी के अब दूसरे वेरिएंट्स के अलावा। और हाँ, आप इस सीन में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के उस हेलीपैड को भी देख सकते हो, और इसी के साथ साथ लास्ट स्टैंड वाला वो ब्रिज भी जहाँ पर मैग्नेटो भी था। तो हो सकता है कि मैग्नेटो भी हमें इस फिल्म में कहीं ना कहीं अपना शानदार सा कैमियो देता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि अगर कैमियो की बात की जाए तो पायरो के अलावा हमें बाकी दूसरे किसी भी बड़े एक्टर का कैमियो दिखाया नहीं गया। लेकिन पायरो को देखकर हम जैसे एक्समैन के फैंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, जो कि हाँ, आपको अभी के लिए तो इस कैरेक्टर को देख करके समझ नहीं आ रहा है, इसलिए पुरानी इमेज डाल देता हूँ। और एक्समैन 2 की वो यादें भी, जिसमें ये कैरेक्टर आइसमैन को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है। बाकी अब वॉइड की दुनिया की बात की जाए तो वहाँ पर अब भी गोलायत का खौफ ही मंडरा रहा है, जो कि हमें इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से नजर भी आता है। और ये भी कि इस दुनिया को कुछ लोग अब पूरी ही तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हैं। और अगर उस कंट्रोल के हिसाब से विलेन की बात की जाए तो रूमर के अकॉर्डिंग, या फिर कहूँ काफी स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग, जिस विलेन का नाम निकल कर आया है वो है कैसेंड्रा नोवा, जो कि असल मायने में प्रोफेसर एक्स की बहन है। लेकिन हाँ, प्रोफेसर एक्स का इविल वर्जन अगर आप इसे कहोगे तो बात गलत नहीं होगी, जिस कैरेक्टर का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बहुत टाइम पहले कर रखा है। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि अगर ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में वो भी वर्ड जैसी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो आप समझ सकते हो कि मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। क्योंकि अगर ये कैरेक्टर उस जगह से बाहर निकल गई तो फिर प्रोफेसर एक्स ने जितना केओस नहीं मचाया, ये उसका 2 गुना करेगी। और हो सकता है कि सभी इसके अंडर ही काम करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पावर के चलते इसकी तोती इस वर्ड के यूनिवर्स में बोलेगी, अगर ये वर्ड है तो। और बाकी जितने भी कैमियोज इस फिल्म के लीक हुए थे, आपने सेट इमेजेस में उन सभी की इमेजेस देख ली होगी। अगर नहीं देख रहे होगे तो शायद से मैं स्क्रीन पर यहीं कहीं पर उसकी इमेज डाल दूंगा, जिसमें व्हीकल से लेकर के कई सारी चीजें एमसीयू की कॉमिक बुक और फॉक्स के यूनिवर्स से उठा करके यहाँ पर डाली गई है। यानी कि अगेन वही ईस्टर एग की क्वालिटी और कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन ये फिल्म तो नहीं करने वाली। बाकी इस कैरेक्टर की बात की जाए तो नहीं है डॉक्टर डूम तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि म्यूटेंट्स हो जो अब यहाँ की टेक को यूज कर शायद गोलायत या फिर आने वाली उन चीजों पर अपना हक जमाते हैं, जिनसे वो लोग खुद की आर्मी को और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन हाँ, फिर से लीक और उन सिचुएशन में हमने देख रखा है कि पुराने म्यूटेंट से डेडपुल की टीम में कैसे वुल्वरीन्स की मदद करेगा, लेकिन उन दोनों का तालमेल उस लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला, जो कि हमें इस टीजर के एंड में भी नजर आता है। और हाँ, बाकी देखना ये बनता है कि फॉक्स के यूनिवर्स से इस फिल्म में असल मायने में ये फिल्म हम फैंस को कैसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अगेन ऑब्वियसली मैं फॉक्स और डिज्नी के मर्जर की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद डिज्नी पूरी तरीके से अपनी पावर्स लगा करके बॉब आइगर की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग बड़े से बड़ी फ्रेंचाइजी पर ही ध्यान देगा। यानी जो गलती उन लोगों ने कर दी है उसे पूरी तरीके से स्किप कर अब वो लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी अच्छी या फिर कहूँ स्ट्रॉन्ग कंटेंट की ही प्रेजेंटेशन ज्यादा हमारे सामने रखेंगे। लेकिन उसमें अगर ईमानदारी हो तो हम फैंस उन सबका सपोर्ट तो बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, इस बात की गारंटी है। बाकी खैर, अब इस पूरे टीजर को लेकर के इतनी ही डिटेल थी जिन सब पर बनती है आपकी राय। बाकी और कोई भी डिटेल्स निकल कर आती है तो उस पर भी वीडियो बना करके मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि अब इतनी जल्दी में इतनी ही डिटेल निकल कर आएगी और मैंने नींद भी पूरी नहीं की है, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम पूरा करके आपको दे दिया है। तो अब आपकी राय कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.